Welcome to my channel Supman Vlog. Today I am going to teach you class 10 math 2 mensuration problem set 7 question number 11. Very easy question is this. Okay, this is very easy question. Let me see. Information क्या क्या दिया देखो. स्क्वायर ABCD ये क्या है ABCD ये क्या है क्वेश्चन दिया है उन्होंने क्या दिया है स्क्वायर क्या दिया क्वेश्चन में दिया है वही है स्क्वायर है ABCD. गॉट इट समझ में आ रहा है ये मालूम पड़ा ये स्क्वायर है बराबर है. सेक्टर PCQ ये A है ये क्या है सेंटर सेंटर से क्या आ रहा है यहाँ पे ये देखो समझो मैं ये बता रहा हूँ ये A है इसका विजुअलाइज करो ये P है ये C है ये Q है. समझ में आ रहा है दोनों में एक ही थ्योरी है. ये जो है ना सेंटर में से ये सेक्टर लिया है क्या लिया है पूरा सेंटर नहीं दिया उन्होंने क्या दिया वो एरिया सेक्टर उतना दिया. तो A यहाँ पे आया यहाँ पे P है मतलब AP क्या हो गया रेडियस हो गया AQ क्या हो गया रेडियस हो गया. मालूम पड़ा रेडियस का विजुअलाइज कैसे करने का मालूम पड़ा. सेम यहाँ पे भी है यहाँ पे क्या है C है B है X है D है. C से लेके B ये क्या हो गया तुम्हारा रेडियस हो गया. C से लेके D ये क्या हो गया तुम्हारा रेडियस हो गया. गॉट इट. और ये सामने वाला क्या है लेंथ है क्या है समझ में आ रहा है कुछ भी डाउट है ऐसे समाएंगे ना तो ये विजुअलाइज करो क्या करो समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया. बाकी इसमें कुछ भी नहीं है. अभी देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया एरिया ऑफ सेक्टर APCQ ये मालूम पड़ा है सामने वाला क्या है सर्कल है क्या है बोला ये वाला एरिया सामने वाला है. गॉट इट ये तुम्हारा रेडियस हो गया ठीक है. रेडियस ऑफ ए सेक्टर सी BHD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्या है ये जो है ना BHD बड़ा ना इसका जो क्या है रेडियस है मतलब ये जो है BC और CD ये क्या है 20 सेंटीमीटर है मतलब क्या ये क्या है ये 20 सेंटीमीटर है. समझ में आ रहा है. एक कोई भी ऑब्जेक्ट इमेजिन करो कि इसमें ये सब इंफॉर्मेशन दी है क्या है समझो एक ऑब्जेक्ट है ये BC है CBHD 20 सेंटीमीटर रेडियस है. रेडियस मतलब क्या BC और BD बराबर ना BCBD. समझ में आया. अगर ये समझा ना तो बाकी सब एक्टिविटी है तुमको सिर्फ वहाँ पे तुमको जो उसके अगेंस्ट में जो लिखना है ना वही लिखना है बाकी कुछ भी नहीं. ठीक है चलो यहाँ तक समझा मैंने क्या ना. साइड ऑफ ए स्क्वायर ABCD क्या है ये स्क्वायर है इसका साइड क्या लिखा है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेक्टर CBXC. मैंने बताया ना इसका जो रेडियस है BC और CD ये कितना है ये एक दूसरे के बराबर है क्या है ये कितने हो गए 20 सेंटीमीटर क्या हो गए. ये जो तुम्हारा ABCD है ना ये किसके बराबर है ये रेडियस के बराबर है किसके C-BHD के रेडियस के बराबर है. कुछ भी डाउट है यहाँ तक समझा पहला. नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया स्क्वायर क्या साइड स्क्वायर तो इधर साइड क्या है 20 है क्या है तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया ये 2 मालूम पड़ा. समझ में आया मैंने क्या बताया. इसके लिए मैंने पहले ये बताया ये क्यों दिया ये रीजन है इसके पीछे. ठीक है अभी क्या होता है एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर ये जो है ना अभी इसको विजुअलाइज करो बराबर है. क्या दिया है BCD इन्होंने क्या बोला तुमको ना ये जो अंदर का स्क्वायर है ना इसके अंदर का शेडेड रीजन और इसके अंदर का शेडेड रीजन उसका एरिया निकालने का है. क्या निकालने का है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ABCD बराबर ना एरिया ऑफ ए स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ ए सेक्टर CBHD करेगा तो मुझे ये मिलेगा. एग्जांपल में दे रहा हूँ समझो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कितना है 80 सेंटीमीटर तो बचा हुआ कितना हो गया ये हो गया कितना हो गया 120. क्लियर है समझा मैं क्या बोल रहा हूँ. तो अभी क्या किया उन्होंने एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन. समझ में आ रहा है क्लियर है. अगर तुम खुद प्रैक्टिकली इसको सोचोगे ना तो तुमको ये कुछ भी नहीं लगेगा. ठीक है
वही उन्होंने लिखा है एरिया ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी। एरिया क्या बोला उसने, 400 है। एरिया ऑफ ए सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर बराबर है। चलो इधर क्या है 400 है, एरिया थीटा अपॉन थीटा, अभी ये स्क्वायर है मतलब इसके हर एक साइड हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है, तो इधर ये क्या आएगा थीटा 90 डिग्री आएगा बराबर है। समझ में आ रहा है। पाई स्क्वायर, पाई का उन्होंने वैल्यू क्या बोला 3.14 लेने का, ठीक है। नहीं दिया तो भी अगर मल्टीपल ऑफ 7 रहेगा तो 22/7, लेकिन मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है तो 3.14। आर स्क्वायर, आर क्या है अपना रेडियस, भाई रेडियस तो दिया है उन्होंने ना, सीबी और ये क्या दिया है 20, 20 का स्क्वायर क्या आ गया 400। यहाँ तक समझा, कुछ भी डाउट है फिर ये कंटिन्यू रहेगा, ये 400 में ऐसा रहेगा, ठीक है ठीक है। इधर से 9 1 9, 9 4 4 1 4 100 बराबर है, कुछ भी डाउट है। अभी देखो 3.14 इंटू 100 इज इक्वल टू 3140। अगर मैं यहाँ डेसिमल पॉइंट रख देता तो क्या बचा है 314, ये कितना हो गया 400, ये कितना है 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ भी डाउट है, मतलब ये जो छोटा स्क्वायर है इसका मैंने निकाला 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ भी डाउट है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, देख लो पहला। ठीक है, द सेकेंड पार्ट, ओके। अभी सुनो, रेडियस ऑफ ए बिगर सेक्टर, अभी कौन सा है भाई, ये एपी और एडी है, क्या एक्यू है, क्या है अभी बड़ा सेक्टर है, क्या है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी। अभी देखो ये स्क्वायर है ए बी सी डी बराबर है, बी सी डी, देखो इसको कैसे भी जाए ए बी सी डी, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, जो एपी है और एक्यू है, ये जो है ना किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी बराबर है। अभी डायगोनल मतलब क्या, एसी है। अभी वो इमेजिन करो, ये जो तुम्हारा है ना ए, यहाँ से एक एग्जाम्पल देता हूँ तो, और यहाँ पे देखो अभी, हाँ चलो एक सर्कल में यहाँ से दिखा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है सेंटर है, क्या है, यहाँ से जो भी सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है वो सब क्या है रेडियस है, सब रेडा है। मोर देन वन क्या होता है रेडा है, बराबर। तो मैंने क्या बोला ए बी इज इक्वल टू ए डी, और इज इक्वल, देखो अभी AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू AC, क्योंकि वो लास्ट के जो बड़े सर्कल है ना सर्कल, उसके सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है बराबर है। वो किसके बराबर है, डायगोनल ऑफ ए ABCD, क्या है समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ के लो। रेडियस ऑफ ए बिगर सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए ABCD स्क्वायर ABCD, ओके। 20√2, ये कैसे आया, ये देखो मैंने क्या लिया ADC एज यूजुअल स्क्वायर हैज अ 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल बराबर है। तो ADC इज AC इज अ डायगोनल, क्या है AC इज अ डायगोनल, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। कोई डाउट है, क्लियर है। तो AC DC कितना है 20 स्क्वायर बराबर है, ये DC कितना है 20 है और स्क्वायर है मतलब उसके साइड इक्वल रहेंगे। ये भी 20 स्क्वायर आया, 400 प्लस 400, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 800, उसको स्क्वायर इट किया तो 400 मतलब 800 मतलब क्या 400 इंटू 2, 400 का स्क्वायर रूट क्या है 20 और इसका 102। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये 20 का ये मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग इधर एक्टिविटी में इधर कर सकती है 20 कैसे आया, तुमको सब विजुअलाइज होना चाहिए, समझ में आया। इनके दिन फ्यूचर ये देगा भी नहीं, ये तुमको खुद को ये करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे निकालने का, क्लियर है। लेंदी है लेकिन वो समझने के लिए बहुत दिमाग लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है। अभी क्या होता है एरिया ऑफ द शेड्यूल इज आउटसाइड द स्क्वायर, अभी ये निकालने का है, क्या निकालने का है, ये देखो ये आउटसाइड द स्क्वायर है, क्या है, तो क्या बोला उन्हें एरिया ऑफ सेक्टर ए डैश PCQ क्या है, हाँ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है, समझ में बड़ा है PCQ, ए डैश PCQ है बड़ा एरिया है, ठीक है। उसमें से कौन सा एरिया माइनस करेगा स्क्वायर ऑफ ABCD बराबर है, क्लियर है। चलो स्क्वायर ऑफ ABCD मतलब क्या है, मैंने बोला ना इसका साइड क्या है 20 है, तो 20 का स्क्वायर बराबर है। कुछ भी डाउट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी देखो फिर आता है तुम्हारा
20 का स्क्वायर तो लिखा है, ठीक है। 90, 9 वन 9, 9 4 36, क्या है समझ में आया। अभी इसका कैलकुलेशन में समझाता हूँ, इसका कैलकुलेशन क्या है। ये हो गया, इससे हम समझ रहे हो। अभी क्या है 1/4 इंटू 3.14 इंटू ये कितना है स्क्वायर है बराबर ना। देखो ये पाई है, पाई है आर स्क्वायर मतलब मैंने बोला ना बड़े का क्या है रेडियस कितना 20/2, इसका रेडियस उन्होंने बताया किसके बराबर है डायगोनल ऑफ एबीसीडी बराबर है। ये 20/2 आया, समझ में आया, कुछ भी डाउट है समझा, ठीक है। अभी अभी सुनो, अभी ये यहाँ पे देखा, ठीक है 1/4 इंटू 3.14, ये 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, अंडर रूट का क्या आएगा 2 माइनस 20 का स्क्वायर कितना आया 400, समझ में आया मैंने क्या किया। हाँ ठीक है अभी आया समझ में आया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है 90/360 इंटू 3.14 इंटू 20/2 का स्क्वायर बराबर ना, ये पाई आर स्क्वायर है बराबर, ये पाई है आर स्क्वायर है माइनस 20 स्क्वायर बराबर है 90 वन 90, 90 वन 36 बराबर 1/4 इंटू 3.14, 20 का स्क्वायर क्या है 400, अंडर रूट का स्क्वायर क्या है 2 है माइनस 20 का स्क्वायर 400 बराबर है। ये समझ के लो ये कैलकुलेशन। अभी देखो 1/4 इंटू 3.14 ये कितना आया 400 इंटू 2 आया बराबर है माइनस 400, फिर 400 इंटू 2 कितना 800, 4 से डिवाइड करें 200, 200 इंटू 3.14, अभी देखो 314 और 2 करता हूँ 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 बराबर, और ये 0 0 डिस्टेंस पॉइंट तो 620 आया, समझ में आ रहा है। इधर देखो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 6, 628 पॉइंट। अभी देखो क्या है 200 है तो 0 0 लगाएगा तो क्या आएगा देखो, तो फाइनली क्या आएगा 628 माइनस 400 बराबर है, तो ये कितना आया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। कौन सा है जो आउट ऑफ द स्क्वायर है, लिखा है ये लिखो, ये लिखो नहीं 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 फर्क नहीं। नेक्स्ट अभी देखो ये हो गया आउट ऑफ द स्क्वायर वाला, ये हो गया पहले का निकाला हमने क्या है इनसाइड द स्क्वायर वाला, तो दोनों का टोटल क्या आ जाए 86 प्लस 628 क्या आएगा 86 प्लस 228 क्या आएगा 228 इज इक्वल टू कितना आएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा समझ में आना। 86 किसका है जो पहले का अपना ही है, कौन है समझ में आ रहा है, तुम्हारा पढ़ लेगा, ठीक है सर। चलो क्लास 10 मास 2 मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम 7 क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया ये देखो दो डोल की बजाय क्या है दो सर्कल है, क्या है हाँ दो उसको डोल की तो गोली रहता है ना, वही मैं बताया एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अभी देखो पहला समझ के लो ओ ए ओ बी ओ डी ओ सी, ये बड़े सर्कल का क्या है रेडियस है, क्या है बेसिक चीजें पहले समझ के लो, छोटा सर्कल छोड़ दो, ये सर्कल छोड़ दो, ये सर्कल छोड़ दो छोटा, ओ ए ओ सी ओ डी ओ बी, देखो ओ ए ओ बी ओ सी आर बराबर है, ये समझा क्या। देखो एक्टिविटी है बहुत, तुम कैसे उसको समझते हो उसके हिसाब से तुमको आएगा, ठीक है। फिर आता है छोटा सर्कल, अभी छोटा सर्कल क्या आएगा देखो ओपी पी क्यू बराबर है, पी ए और पी क्यू ये क्या है छोटा सर्कल है तो उसका रेडियस क्या रहेगा, तो मेरा शक्कर और वो बोर्ड पूरा अलग हो जाएगा, देख ले बराबर है। हाँ ठीक है अभी ध्यान दो, मैंने क्या बोला, मैंने बड़ा सर्कल बोला क्या, चलिए ना देखो उसमें क्या है ओ ए ओ बी ओ ए ओ डी ओ सी बराबर है छोटा सर्कल, पी क्यू पी ए पी क्यू पी ए बड़े रेडियस, बड़ा जो रेडियस है उसको क्या दिया है बिग आर बराबर, और इसके क्या दिया है छोटा आर बराबर है
यहां तक समझा। अभी जो है ना सब कोलिनियर पॉइंट का खेल है। क्या है? अभी समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूँ। इन्होंने क्या दिया? ओ क्यू। देखो बी क्यू ओ बराबर, उनको चाहिए ओ क्यू चाहिए। क्या चाहिए? ये कोलिनियर पॉइंट पे। अभी इन्होंने क्या दिया? ओबी। ओबी माइनस बी क्यू। क्या दिया? अभी ओबी मैंने क्या किया यहाँ पे? ओबी इजिकल टू आर है बराबर ना। मैं इससे पहले बोला ओबी इजिकल टू क्या? आर है। और बी क्यू क्या दिया उन्होंने? देखो बी क्यू क्या दिया? 9 दिया। क्या दिया? तो बाय डिफॉल्ट तुमको ओ क्यू मिलेगा। समझ में आया? मैंने पहला जो जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स किया ना, वो कौन से बेस पे किया? कोलिनियर पॉइंट के हिसाब से। क्या किया? ओ क्यू। ओ क्यू का कैसे निकालेगा? ओ बी है बी ओ माइनस बी क्यू। बी क्यू कितना है? 9 है। और ओ बी कितना है? आर है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां तक समझा। फिर आता है ओ ई। क्या आता है? ओ ई। ये देखो, देखो अभी डी ई ओ। अभी क्या बोलूंगा? ओडी। बोला ना ओडी माइनस डीई। ओडी मेरा क्या है? आर है। और डी क्या है? मेरे को दिया है 5 दिया है। समझ में आया? कोलियर पॉइंट के हिसाब से ये फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ प्रॉब्लम है? डाउट है कुछ? यहाँ तक बहुत इजी है, कुछ भी ये नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्टिविटी के हिसाब से बहुत इजी है। अभी देखो उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, सुन के लो। एज द कॉर्ड, एज द कॉर्ड ओ ए। देखो देखो कॉर्ड ओ ए बराबर है कॉर्ड, सॉरी क्यू ए। क्या दिया? कॉर्ड क्यू ए एंड कॉर्ड ई एफ। अभी कौन सा है भाई? ये क्यू ए और ई एफ बराबर है। अभी ये क्या है? इनसाइड द सर्कल है। क्या है? और इसका थ्योरम क्या आता है? क्यू यू या ओ क्यू इंटू ओ ए इज इक्वल टू ई ओ इंटू ई एफ। क्या आएगा? वही उन्होंने दिया है। जो इनसाइड द सर्कल जो कॉर्ड इंटरसेक्ट होते हैं उनका कैसा थियरी है? ओ क्यू या क्यू ओ इंटू ओ ए और एफ ओ इंटू ई एफ बराबर है। देखो ओ क्यू इंटू ओ ए, ओ क्यू इंटू ओ ए इज इक्वल टू किसके बराबर है? ओ ई इंटू ओ एफ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी ओ क्यू कितना है? ओ क्यू आर माइनस 9। ओ ए कितना है? ओ ए तो मैंने बोला है आर है। समझ में आ रहा है? फिर आता है ओ ई। ओ ई कितना है? ओ ई आर माइनस 5। अभी देखो इन्होंने कुछ स्पेशल टिप दी है। ये क्यों है? क्योंकि ओई, ओई और ओ एफ, ओई इज इक्वल टू ओ एफ, ये एक दूसरे के बराबर है। क्या है? तो ओई आर माइनस 5 ये तुमको नहीं करने का, वो ऑलरेडी देंगे वहां पे। तो ओई इज इक्वल टू ओ एफ है, तो ओई आर माइनस 5 तो ओ एफ भी क्या आएगा? आर माइनस 5 आएगा। समझ में आ रहा है? एक्टिविटी बराबर है? क्लियर है? समझ के विजुअलाइज करोगे ना एकदम आराम से तुम्हारा दिमाग चलेगा इसमें। ठीक है? अभी चलो मल्टीप्लाई करने का है। ये खत्म हो गया। हाँ, चलो ये क्या आया? आर स्क्वायर माइनस 9 आर। क्या आएगा? 9 आर बराबर है। इधर देखो आर माइनस 5 आर माइनस 5 ये कैसे हो गया? ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब क्या आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है ना। ए माइनस बी क्या आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे ए क्या है? आर है, तो आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इंटू 5 क्या आएगा? देखो इधर क्या आएगा? आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू आर इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 10 आर आएगा प्लस 25। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? ये आर गया -9r प्लस 10r इज इक्वल टू 25। क्या आएगा? ये -9r प्लस 10r कितना? r इज इक्वल टू 25। ये r 25 का मालूम पड़ा कैसे आया?
समझ में आ रहा है? बहुत इजी एक्टिविटी है, कुछ भी इसमें ये नहीं चलो ना, बरोबर दिखते है ना, समझ में आ रहा है? क्लियर है इसका? क्या क्या है? हाँ? ए क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए बी माइनस बी क्यू। टू आर इज इक्वल टू 50 माइनस 9 इक्वल टू 40। अविनेश, अभी तुमको क्या करने का है? फाइंड द रेडाई। रेडाई मतलब अभी जो बड़ा रेडियस है, छोटा रेडियस है, वो निकालने का है। इसमें का ये बड़ा रेडियस निकला 25। क्या निकला? बड़ा रेडियस मतलब क्या है? ओ ए, ओ बी, ओ डी, ओ सी। समझ में आया? छोटा रेडियस मतलब क्या भाई? देखो पी क्यू और पी ए क्या है? अभी इसको कैसे दिया है देखो, ए क्यू, देखो ए क्यू इज इक्वल टू 2r, 2r बराबर है ए बी माइनस। ठीक है, चलो अभी इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बी क्यू ए, मुझे अगर ए क्यू निकालने का है, क्या निकालने का है? बराबर डायमीटर है। ए क्यू क्या है? डायमीटर है। अभी देखो ये कौन से लाइन पे है? बी होगा, बी क्यू ए क्या है? समझ में आ रहा है मेरा? ए क्यू मतलब क्या है? छोटा रेडियस क्या है? लेकिन देखो ये किससे कनेक्टेड है? बी क्यू ए क्या है? तो अगर मुझे ए क्यू निकालने का है तो मैं क्या बोलूंगा? ए बी, ए बी क्या है? बड़ा रेडियस, माइनस बी क्यू क्या आएगा? माइनस बी क्यू बराबर है। बी क्यू कितना है भाई? 9 है। ए बी क्या है? ए बी, ए बी क्या है? डायमीटर है। सुनो अभी, ये रेडियस कितना है? 25, मतलब ओ ए कितना है? 25। ए बी कितना हो जाएगा? 2 इंटू 25 मतलब 50 हो जाएगा। समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझे? ए बी कितना हो जाएगा? रेडियस मतलब क्या है? ओ ए ओ बी बराबर है। अगर ए बी निकालने का मतलब 25 इंटू टू करना पड़ेगा 50। बी क्यू कैसे निकालूंगा मैं? देखो बी क्यू, बी क्यू बराबर ना, ए क्यू निकालने का मतलब तो देखो ए बी माइनस बी क्यू। बी क्यू कितना दिया है मेरे को? 9 दिया है। क्या दिया है? बराबर है 2r। ये तो आया 2r दिया, 2r मतलब है 25 का मुझे डायमीटर में करने का। ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? 2r बराबर है 50। 50 माइनस कितना है? 41 हो गया। क्या हो गया? 41 क्या है भाई? देखो डायमीटर ऑफ ए क्यू बराबर ना, ये ए क्यू, ए क्यू का कितना मिला है? 41 मिला। ए क्यू कितना मिला? बराबर है ए क्यू इज इक्वल टू आर बराबर है। ए क्यू कितना मिला मुझे? ए और क्यू कितना मिला है? 41 मिला। मुझे उसका रेडियस निकालने का है। ए क्यू मतलब क्यूपी निकालने का, क्यूपी निकालने का पी आई निकालना। तो डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस होता है। क्या होता है? तो 41 अपॉन 2 कितना आएगा? 20.5। तो दोनों मिला 25 बड़े इसका निकाला और 20.5 का छोटे इसका निकाला, बराबर है रेडियस। कुछ भी डाउट है? समझ में आ रहा है? एक्टिविटी टाइप है, थोड़ा समझने के लिए उसको टाइम लगेगा, उसको रिवाइज करते रहे तो अभी भी कंफ्यूज करेगा। ए क्यू इज इक्वल टू आर क्यों लिखा भाई? ए क्यू इज इक्वल टू आर मतलब क्या है भाई? देखो ये उन्होंने दिया है, ए बी है ना भाई, ए बी, ए बी क्या है? ए ओ का डबल है। क्या है? इसका डबल है, इसके लिए 2r है और 50। बी क्यू क्या है? 9 है। बाद में ये समझेगा नहीं है, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ। 2r तुम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये छोटा दिया है वो भी, बड़ा देना चाहिए ना, बड़ा देना चाहिए ना, छोटा दिया है, छोड़ो कोई बात नहीं।
समझ के लो, उनके भी बहुत सारी गलतियां होती है, पकड़ने गया तो बात अलग है। ए बी दिया है, ए बी, ये जो ओ ए के डबल है तो 25 के डबल क्या आएगा, 50 आएगा। बी क्यू कितना दिया है, 9 दिया है, तो मेरा बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, ए क्यू आएगा, बराबर है, क्योंकि ए क्यू इसके बीच में कोलिनियर पॉइंट का बहुत सारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है थ्योरी, बराबर है। हाँ, तो 50 माइनस 9 40 होना गया, मुझे क्या मिला, ए क्यू मिला, ए क्यू का आधा क्या हो जाएगा, पी क्यू और पी ए, मुझे दोनों का रेडियस निकालने का है, बराबर ना, बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल। पहले का कितना निकाला था मैंने, रेडियस 25, बाद में इसका मिला कितना 20.5, समझ में आ रहा है, क्लियर है, कुछ भी डाउट है।